हेलो गाइस, तो क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द एलिमेंटल सीरीज ऑफ क्लास 10th केमिस्ट्री। और ये है एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 2। और आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड के बारे में, उनका पूरा बायोडेटा, सब कुछ, कितने प्रकार के होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, मेटल कार्बन से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, मेटल से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सब कुछ। तो कॉपी और पेन निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि बेस्ट मेमोराइजिंग पावर लिखने से आती है। हेडिंग लगाएंगे एसिड्स। अब एसिड होता क्या है यार? एसिड वो केमिकल सब्सटेंस है ना जिसका स्वाद खट्टा हो। इंग्लिश में लिख दूं? इंग्लिश में लिख। एसिड्स आर दोज सबस्टेंस which has sour taste. Acids are those substance which has sour taste. sour मतलब होता है खट्टा। sour मतलब होता है खट्टा। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका स्वाद खट्टा हो वो एसिड है, मतलब उसमें एसिड प्रेजेंट है। ऐसा कोई सब्सटेंस जिसका स्वाद अगर खट्टा है तो उसका मतलब उसमें एसिड प्रेजेंट है। ठीक, डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे हो गया लेमन, हो गया कर्ड, हो गया दही। खाते हैं, दही खट्टा लगता है। लेमन तो नींबू तो खट्टा होता ही है, तो उसमें भी एसिड पाई जाती है। नींबू में सिट्रिक एसिड पाई जाती है, कर्ड में यानी दही में लैक्टिक एसिड पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि लैक्टिक एसिड दूध में भी पाई जाती है, लैक्टोज नाम के प्रोटीन में पाया जाता है। ठीक है, तो एसिड ऐसे सब्सटेंस है जिनका स्वाद खट्टा होता है, बस इतना ही जानिए, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। अब एसिड को डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला बेस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, मतलब कहां कहां पाए जाते हैं ना, किसमें किसमें, उसके बेस पे दो टाइप में डिवाइड किया गया। पहला टाइप क्या है? ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक एसिड। ठीक, अब ऑर्गेनिक एसिड कैसे एसिड होते हैं? दोज एसिड्स which are obtained from plants and animals, मतलब वो जिनको हम पेड़ पौधों से या जानवरों से पाते हैं, प्राप्त करते हैं, हमको मिलता है, उनमें पाया जाता है, वो तो ऑर्गेनिक एसिड यानी नेचुरल। सिंपल सी बात है कि नेचुरल एसिड। ठीक, दूसरा होता है मिनरल एसिड। ठीक, वो एसिड, दोज एसिड्स which are prepared from the minerals of earth। वो एसिड जो मिनरल से बनाए जाते हैं। हमारे अर्थ में बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं, उन मिनरल को यूज करके अगर हम एसिड जो बनता है उसको बोलते हैं मिनरल एसिड। ठीक है, तो यूजुअली जो ऑर्गेनिक एसिड होता है वो वीक एसिड होता है। ठीक है, एकदम कंफर्म, जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, वीक एसिड। ठीक, वहीं पर हमारे मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ठीक, पहले इसको मिटा दें, समझ गए? और इसके बेस पे दो टाइप में डिवाइड किया गया है। क्या क्या है? ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वो जिनको हम प्लांट और एनिमल से प्राप्त करते हैं, या हमको मिलता है या उनमें पाया जाता है। ठीक है, और मिनरल एसिड वो जो मिनरल से बनाते हैं, जो कि अर्थ में पाया जाता है। अर्थ में बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं, उन मिनरल के यूज करके हम जो एसिड प्राप्त करते हैं, बनाते हैं, वो होता है मिनरल एसिड। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम एग्जांपल की तरफ थोड़ा सा बढ़ लेते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड के क्या एग्जांपल है और मिनरल एसिड के क्या एग्जांपल है। मिटा दें ऑर्गेनिक एसिड, एग्जांपल बहुत जरूरी है। ठीक है, ताकि आपको पता चलता है कि हाँ कौन कौन से हैं। अजीब अजीब नाम भी रहते हैं, इसलिए एग्जाम्पल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसको मिटा दें। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक एसिड की बात करें, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक, तो इसमें एग्जाम्पल क्या है? जैसे एसिटिक एसिड, जैसे फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड पता है आंट में पाई जाती है, आंट एंड बीस में। जैसे होता है ना, कहते हैं हड्डी छेद ली या फिर चींटी काट ली, तो काटती है तो वहां पर परपराने लगता है, क्योंकि एसिड एक एसिड होता है जो थोड़ा सा हम करते हैं। बीस में भी और 8 में भी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और फॉर्मिक एसिड का एक और नाम है, बोलते हैं क्या? मेथेनोइक एसिड। एक और नाम से मतलब समझ रहे हैं? एक और नाम से मतलब ये है कि ये एक जनरल नेम है और ये क्या है?
केमिकल नेम, ठीक। और है, और है हमारा लैक्टिक एसिड, तो जान ही रहे हैं आप, दूध में पाया जाता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड। फिर सिट्रिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया। फिर टारटैरिक एसिड हो गया, टारटैरिक एसिड इमली में पाया जाता है, ठीक है। टर्मरिंड, टर्मरिंड मतलब क्या होता है, इमली, ठीक है, इंग्लिश। तो ये सारे ऑर्गेनिक एसिड के कुछ एग्जांपल है, देख लीजिए आप, इनको डेली लाइफ में देखते हैं। ये पता है कहाँ पाया जाता है, सिरके में। सिरका बहुत लोग खाते हैं ना, सिरका इसका होता है CH3COOH। हो सके तो याद करो, वरना जरूरी नहीं है, बाद में याद, जबरदस्ती याद करा लूंगा। एसिड, एसिडिक एसिड, ठीक है। क्या ऑर्गेनिक एसिड, ये भी नेचुरली सिरका, सिरका मतलब इसको बोलते हैं, ठीक है। उसका फार्मूला भी लिख दिया हूँ। इसका भी तो फॉर्मिक एसिड का भी होता है HCOOH, HCOOH इसका फार्मूला होता है फॉर्मिक एसिड का। बाकी इन सब का फार्मूला बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन इनका मतलब देखने को मिलता है ना। एसिडिक एसिड बहुत ज़्यादा यूज होगा 11th 12th में 10th में, आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा एसिडिक एसिड, CH3COOH, एसिटेट बनते हैं इसके, ठीक है। तो एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टारटैरिक एसिड, ये मतलब यूजुअली जो एग्जांपल बुक में दिए होते हैं वो यही है कि ऑर्गेनिक एसिड ये सब ना प्लांट और एनिमल से पाए जा रहे हैं, ठीक। प्लांट, एनिमल, और ये तो एनिमल हो गया, ये प्लांट हो गया, ये प्लांट हो गया, ठीक है। प्लांट और एनिमल से ऑर्गेनिक एसिड, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं मिनरल एसिड, एग्जांपल मिनरल एसिड, मिनरल एसिड, ठीक। इसके एग्जांपल क्या कहें, जैसे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एग्जांपल पे ध्यान दीजिए, पूछ लेते हैं ना यार। गिव टू एग्जांपल ऑफ मिनरल एसिड, गिव टू एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। क्या हो गया, H2SO4, क्या होता है ये, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, ठीक। देख रहे, तो ये सब क्या होते हैं, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड एग्जांपल हो गए। ऑर्गेनिक एसिड यूजुअली कैसे एसिड होते हैं, वीक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड यूजुअली कैसे होते हैं, वीक एसिड। और मिनरल एसिड यूजुअली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक। तभी आप देख पा रहे हैं, मतलब ये जो है स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग 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 एसिड, और ये सब वीक है। वीक है तभी तो हम इसको आराम से ईट और ड्रिंक कर सकते हैं, ठीक। और ये हमको हार्म नहीं पहुंचाएंगे, नो हार्म, क्योंकि ये वीक एसिड है। और इतने वीक होते हैं, मतलब कोई, मैं इसकी बात नहीं कर रहा यार, इसको थोड़ी पियेंगे हम, फॉर्मिक एसिड, ये तो आंट ऑफ बेस में पाए जाते हैं। मैं वो बताऊँ जो प्लांट एनिमल जो हमारे ईटिंग चीज में आते हैं, ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, जिसे हम खा लेते हैं, उसमें जो एसिड होता है वो हमें हार्म नहीं कराता, ठीक है। वो हमारे लिए अच्छा ही होता है, कह लीजिए कि उसके टेस्ट के लिए अच्छा होता है, ठीक है। वो सब होते हैं ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड, ठीक है। दोनों समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। अब मिटार के हम समझने वाले हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। यानी अब इस एसिड को और दो टाइप में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। मिटा दें, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक। पहला क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं दोज एसिड्स which are completely ionized when dissolved in water, ठीक है। मतलब यूजुअली एसिड का पता कैसे करते हैं, पता है कि वो एसिड है कि नहीं, उसको वाटर में डालिए, अगर वो H+ डिनोट कर देता है, ठीक है, तो हम बोलते हैं एसिड है, ठीक। मतलब यूजुअली जो हमारा एसिड होता है उसके पास हाइड्रोजन H+ आयन होता ही होता है, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हैं जितने भी एसिड अभी तक आपने देखे होंगे सब में H दिख रहा होगा, ठीक। यानी मैं ये कहूं कि एवरी एसिड हैज H+ आयन, बट ये मत कहिएगा कि एवरी H+ आयन कंटेनिंग कंपाउंड इज एसिड। ये जरूरी नहीं है कि जितने कंपाउंड हैं, जितने अभी तक पूरी दुनिया में बने हुए हैं, बनाए गए हैं किसी तरह से, उनके पास अगर H+ आयन है तो वो एसिड कहलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट जितने भी एसिड हैं उनके पास H+ आयन है, ठीक। ये वाइस वर्सा यहाँ का काम नहीं
करेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो वाटर में डालते ही पूरी तरीके से H+ आयन डिनोट करते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से। और वहीं पर अगर पार्शियली हो रहा है, ये दो एसिड, वीक एसिड की बात कर रहा हूं, दो एसिड विच इज partially ionized when dissolved in water। ठीक है, तो वो वीक एसिड क्या होते हैं? वो एसिड जिनको हम मतलब वाटर में डालेंगे तो पार्शियली आयनाइज होंगे, मतलब पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होगा, इनकम्प्लीट आयनाइजेशन यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, वीक एसिड में। बट यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड में कंप्लीटली आयोनाइज्ड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की एक सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बता दिया हूँ, ताकि कहीं आ जाए तो आपको समझ में आए और पता भी चले कि वीक एसिड क्या होती है, इनको वीक क्यों कहा गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होती है, इनको स्ट्रॉन्ग क्यों कहा गया है। फील आ रहा है? थ्योरेटिकल चैप्टर इतना फील आने वाला है नहीं, बट स्टिल समझिए। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड समझ गए होंगे। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। अब हमारी टॉपिक है कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड यहां लिखते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड। सबसे पहले कंसंट्रेटेड एसिड समझते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो वो एसिड जिसमें बहुत ही माइन्यूट अमाउंट वाटर का प्रेजेंट हो, ठीक है, बहुत ही कम, बहुत ही मतलब ना के बराबर, ठीक है, उसको हम कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड मतलब पूरी तरीके से एसिड होता है, वो जरा सा मात्रा होता है वाटर का। ठीक, अब जैसे ही हम वाटर की मात्रा अमाउंट बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम के बाद हमारा डाइल्यूट एसिड फॉर्म हो जाएगा। यानी डाइल्यूट एसिड वो एसिड होते हैं जिनमें वाटर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, हद से ज्यादा। ठीक है, तो उनको डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। यानी ये समझिए कि जितना एसिड है उससे भी ज्यादा वाटर होता है एक डाइल्यूट एसिड में। और अगर कंसंट्रेटेड एसिड की बात करें तो उसमें बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर वाटर होता है। तो कंसंट्रेटेड एसिड आर दोज एसिड which contain very minute amount of water in it। ठीक, और वहीं पर अगर मैं डाइल्यूट एसिड की बात करूं, डाइल्यूट एसिड तो दो एसिड which contain a large amount of water। मतलब उसमें बहुत सारा, मतलब कहते हैं ना एसिड को डाइल्यूट कर देते हैं, या डाइल्यूट एसिड यूज हो रही है। डाइल्यूट एसिड का मतलब ये है कि एसिड तो है बट उसमें एसिड से ज्यादा क्या है, पानी है। ठीक, एसिड के अमाउंट से ज्यादा उसमें पानी होता है, उसको डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड वो जिसमें बहुत ही कम पानी होता है, हल्का सा, ना के बराबर, तो कंसंट्रेटेड एसिड हो गया। कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, ये अमाउंट ऑफ एसिड पे डिपेंड करके उसको डिनोट किया, डिवाइड किया गया है एसिड को, कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड। आगे चलें, अब हमारी टॉपिक है कि हम कैसे डाइल्यूट करते हैं एसिड को। उसकी एक प्रोसेस है, इसलिए उसको एक टॉपिक बनाया गया है कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड कैसे करते हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं, उस पर बात करते हैं हम कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड क्या होता है, कैसे करते हैं, इसकी कुछ प्रोसेस है। मिटा रहे हैं, क्वेश्चन आता है उस पर यार, मिटा दें। चलिए, डाइल्यूटिंग एसिड। डाइल्यूटिंग एसिड होता क्या है? अ डाइल्यूट एसिड इज फॉर्म, अ डाइल्यूट एसिड इज फॉर्म्ड when water is added to, a concentrated acid। जब कंसंट्रेटेड एसिड में हम वाटर मिला देते हैं, मैंने बताया ना कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर बहुत ज्यादा मिला दिए तो वो क्या हो जाता है, एक डाइल्यूट एसिड हो जाता है। ठीक है, तो यार ये जो मिलाने का ये प्रोसेस होता है ना, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वाटर टू एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये एक बहुत ही पॉइंट वाली बात है, हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़े हम लोग पिछले चैप्टर में, इसलिए यहाँ यूज हो रहा है। ठीक, हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है,
रिकॉल कीजिए तुरंत। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट रिलीज होती है, ठीक, जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो, निगेटिव हो। डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव, ये आप लोग नहीं समझे, थर्मोडायनेमिक्स का है, ठीक है, उसको भूलिए, बस याद रखिए एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होती है, एंडोथर्मिक में डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक। आगे इधर आइए। तो जो हमारा वाटर में मतलब कंसंट्रेशन किसी मतलब डाइल्यूटिंग ऑफ एसिड जो एक प्रोसेस है वो वेरी हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब अगर हम वाटर एसिड में वाटर मिला रहे हैं या वाटर में एसिड मिला रहे हैं, ये प्रोसेस जो है ना ये हाईली एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट रिलीज होना है बहुत ज्यादा अमाउंट, ठीक। तो इसीलिए क्या होता है हमेशा इस वाटर में एसिड नहीं मिलाया जाता है। मैंने क्या कहा, सॉरी गलत नहीं बोल दिया। होता क्या, तो मैं क्या बता रहा था कि जो डायल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड है, कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाने के लिए हम वाटर डालते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत ही ज्यादा हीट रिलीज होती है इसके दौरान। तो इसीलिए ये कहा गया है कि हमेशा वाटर में एसिड मिलाएं, हमेशा वाटर में एसिड मिलाएं। मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। द डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड, the dilution of concentrated acid always done by adding acid to water by stirring। अब स्टेरिंग क्या होता है, स्टेरिंग मतलब समझ रहे हैं, दूध पिए कभी चीनी डाल के चीनी डालने के बाद घुमाते हैं ना चम्मच से, उसे बोलते हैं स्टेरिंग। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा डायल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड कैसे होना चाहिए, एसिड को वाटर में डालना है, A2W, ये याद रखिए, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि डायल्यूशन ऑफ एसिड कैसे होता है, एसिड टू वाटर, वाटर टू एसिड, तो A2W यानी एसिड टू वाटर। तो डायल्यूशन ऑफ एसिड कैसे होता है, जब वाटर में एसिड मिला रहे हो और धीरे धीरे स्टिर कर रहे हैं, इसको मिला रहे हैं, ठीक है, मिलाते हैं ऐसे, जैसे चीनी मिला रहे हैं वैसे मिलाना पड़ता है। तो डायल्यूशन ऑफ एसिड मैंने क्या बताया, डायल्यूशन ऑफ एसिड वो जिसमें हम वाटर में एसिड मिला रहे हो, ठीक, वाटर में एसिड, या बोलते दीजिए एसिड टू वाटर, वाटर में एसिड और एसिड टू वाटर दोनों एक ही चीज है, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में बात है कि जब हम वाटर में एसिड मिला रहे हैं या फिर एसिड को वाटर में मिला रहे हैं, दोनों एक बात है, एसिड टू वाटर। और कैसे स्टिर करते रहना है, मतलब घुमाते रहना है चिम्मच से, या उनके पास जो भी हो स्पैचुला, ठीक है, स्पैचुला बोलते हैं उसमें, लैब में चिम्मच होता है उसको। तो डायल्यूशन ऑफ एसिड एक टॉपिक मैं बता रहा था, क्या एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिससे आपको पता चला कि डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। अगर देखिए अब होता क्या है, मतलब आप लोग के दिमाग में आ रहा है क्यों, ठीक, अगर हम वाटर को एसिड में डाल दिए, अब क्या कर रहे हैं, एसिड रख लिए उसमें वाटर डाल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें डालते ही वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे वो बहुत ही इजीली इतने ज्यादा हीट हो जाएंगे कि तुरंत ऐसे फव्वारे की तरह निकलेंगे। और मान लीजिए आप ऐसे एसिड था उसमें पानी डाल रहे हैं, जैसे पानी डालेंगे ऐसे फट से आवाज आएगी, आवाज आएगी क्या कि आप चिल्ला रहे हैं, आपके चेहरे पे पूरा एसिड आ गया है, आपके चेहरे पे आ गया, आपका कपड़ा खराब कर दिया है। तो वो क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक, तुरंत हीट इतनी तेज निकलती है ना कि वो एसिड को लेके निकल जाती है। वाटर पूरी तरीके से गर्म हो जाता है एसिड में डालते ही, उसके मॉलिक्यूल उसमें मिलते ही, और वो ऊपर की तरह फोर्स उसको लगता है और इतना मतलब सब कुछ जला देगा, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि एसिड को वाटर में मिलाइए, ना कि वाटर को एसिड में, ठीक है। यहाँ एक और स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ कि डायल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड ऑलवेज डन बाय एडिंग एसिड टू वाटर बाय स्टिरिंग, नॉट वाटर टू एसिड, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, नॉट वाटर, बिकॉज इट इज वेरी हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि प्रोसेस लिख दीजिए, the dilution of concentrated acid done by adding acid to water by stirring, not water to acid because it is very high exothermic process। इतना पूछा जाता है, गिव रीजन में क्वेश्चन आता है, किसमें आता है, गिव रीजन में।
ये रीजन मात्र 2 नंबर का, ठीक, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। और डाइल्यूट एसिड क्या होता है? डाइल्यूट एसिड क्या होता है? जब कंसंट्रेटेड एसिड में पानी मिलाते हैं। बहुत लोगों को अभी तक कंफ्यूजन होता है यार, मतलब मैं भी जब था तो मुझे पता नहीं, ये समझ नहीं आता ये कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड क्या होता है। तो समझ में, कंसंट्रेटेड एसिड हो जो पूरी तरीके से कंसंट्रेट, मतलब कहने का मतलब एसिड है, उसमें पूरा एसिड है। और जैसे ही हम उसमें पानी मिलाते गए एक टाइम ऐसा आया कि एसिड की मात्रा कम हो गई वाटर से, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो एक डाइल्यूट एसिड है। ठीक, वो एसिड तो है बट उसमें एसिड बहुत कम है, तो उसको डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं हमारे अगली टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पे, फिजिकल केमिकल दोनों बात करने वाले हैं। तो कॉपी और पेन निकाल लें और ध्यान से लिखें, ठीक है, मिटा दें, नोट कर लिएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको नोट लगा के डायरी में लिख लीजिएगा। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, the dilution of concentrated acid always done by adding acid to water, not by water to acid, because it is very highly exothermic reaction। मिटा दें, अब 3-4 बार बोल चुका हूं ताकि आपको याद हो जाए। एसिड टू वाटर मिटा देते। अगली रीडिंग हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक, यूजुअली एसिड क्या, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। एसिड आर सॉर इन टेस्ट। अगला, एसिड टर्न्स रेड, सॉरी, ब्लू लिटमस टू रेड। ये तो नहीं भूले हैं ना, मैंने क्या बताया अभी पिछला इंडिकेटर मैंने पढ़ाया कि इंडिकेटर ब्लू, लिटमस पेपर इंडिकेटर, जब वो हम डिप करेंगे एक एसिड में तो कैसा बदल जाएगा, रेड में। ठीक, एसिड आर सॉर इन टेस्ट, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। ये भी लिख लीजिए, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक, चौथा, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। यहां से केमिकल प्रॉपर्टी शुरू हुई, ये तीनों क्या थे, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक, यहां से स्टार्ट हो रही केमिकल, एक एक करके केमिकल एग्जांपल देखते चलेंगे, इसलिए अलग अलग लिखने वाले हैं हम लोग। तो एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, क्या मैंने क्या कहा, जब एसिड एक मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल लेते हैं, जैसे जिंक जानते हैं, जिंक एक मेटल है, Zn प्लस H2SO4 रिएक्ट करा, क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। बैलेंस है, बैलेंसिंग पे ध्यान दिया कीजिए। बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है एकदम बढ़िया से विस्तार में, उसके इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया वो भी पढ़ चुके हैं। ठीक, एक और एग्जांपल ले लें, जैसे हो गया मैग्नीशियम प्लस HCl, क्या बनाते हैं, MgCl2 प्लस H2, बैलेंस, Mg प्लस 2HCl इक्वल टू MgCl2 प्लस H, हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो याद रखें, एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस, टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ठीक, आगे बढ़े, अगली केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है हमारी एसिड की, मिटा दें, आगे चले, मिटा दें। एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट to form carbon dioxide gas। COH का वोल्ट वाइज क्या है, ये स्लाइड लाइन। ठीक, अब स्लाइड लाइन क्या था, वो जो पुट्टी हम दीवार पर लगाते हैं वो स्लाइड लाइन होता है। अब स्लाइड लाइन जब रिएक्ट करता है किससे, CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, प्लस H2O,
वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब ये क्या है, ये है एक मेटल कार्बोनेट। अब इसका रिएक्शन हम किसी एसिड से कराते हैं, तो CaCO3 HCl, हमें मिलेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और CaCl2 प्लस प्लस CO2 प्लस H2O। क्या क्या मिला देखें, देख रहे हैं, ये क्या है, एक सॉल्ट है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, वाटर। ध्यान में रखें हमेशा, बैलेंस कर लें, बैलेंसिंग देख लें, CaCO3 प्लस HCl, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक। तो कैल्शियम यहाँ पर 2 लगा दें और 2 1 3 बराबर, ठीक। बैलेंस। कैल्शियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट किया एक एसिड से, क्या था, HCl, रिएक्ट किया तो बनेगा क्या, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बताने जानिए कि एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट से या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक, मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाँ, मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट या और कर सकते हो हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट से जब रिएक्ट करता है एसिड तो बनाता क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। मैंने पहले क्या बताया, यहाँ पर मेटल कार्बोनेट बना के दिखाया। मेटल कार्बोनेट बनाने के बाद हमने उसे एसिड से रिएक्ट कराया तो क्या बना, देखा, समझ में आया। और एग्जांपल देख लें, जैसे Na2CO3 प्लस एक एसिड HCl, ठीक, क्या बनाएगा NaCl CO2 प्लस H2। अब ये मतलब सबसे बेस्ट एग्जांपल है, देख रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट HCl हाइड्रोजन क्लोराइड यानी एसिड HCl, NaCl प्लस ये साल्ट है, ये प्लस वाटर है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जब मेटल कार्बोनेट, याद रखिए मेटल कार्बोनेट, ये याद रखने वाली बात है, प्लस एसिड तो देगा क्या, साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। ये इसका रिएक्शन है, इस रिएक्शन का, इस प्रॉपर्टी का, देख रहे हैं हम। मेटल कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या देता है, साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया, आगे चलें। अब हम बढ़ने वाले हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, देख रहे हैं आप, जब एसिड रिएक्ट करता है बेस से, ये तो रिएक्शन सभी लोग जानते हैं, एसिड रिएक्ट कर रहा है बेस से, मिटा दें, एसिड रिएक्ट कर रहा है बेस से, एसिड रिएक्ट करता है बेस से, एसिड रिएक्ट विथ बेस टू गिव साल्ट प्लस वाटर, साल्ट एंड वाटर देते हैं, ठीक। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जैसे हो गया, जैसे HCl रिएक्ट कर रहा है NaOH से, एसिड है, ये बेस है, बनेगा क्या, NaCl प्लस H2। यूजुअली जनरली यही बनता है, ठीक है, साल्ट प्लस वाटर। और इस होल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, फेमस रिएक्शन इसी का नाम है। एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। मतलब एसिड था, एसिड का उल्टा बेस से होता है यार, मतलब अगर कोई चीज एसिडिक है तो कहते हैं भैया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिला दो, एसिडिटी हो जाती है, इनो पी लो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पी लो। क्यों, क्योंकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, साल्ट प्लस वाटर न्यूट्रल ही समझ लीजिए, ठीक है। वाटर का pH कितना होता है, 7, तो न्यूट्रल। एसिड रिएक्ट करता है बेस से, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल देख लीजिए, HCl प्लस NaOH बना क्या, NaCl प्लस H2, साल्ट प्लस वाटर, ठीक, समझ में आया। अगली प्रॉपर्टी देखिए, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, यही देखते हैं, छठी प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे, जैसे एग्जांपल लेंगे, अच्छा देंगे क्या, ये लेंगे साल्ट प्लस वाटर, ये भी देंगे साल्ट प्लस वाटर। जैसे अगर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है HCl से तो देता है क्या, CuCl2 प्लस H2, क्या देता है, CuCl2 प्लस H2। बैलेंस करना जरूरी है। एग्जांपल ये हो गया, और एग्जांपल ले लें, जैसे एप्सम ऑक्साइड अगर रिएक्ट कर दे एसिड से, एसिड के ले लें HCl,
तो क्या बनाएगा, CaCl2 प्लस H2, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। तो एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड से तो यही बनाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। समझ के आने के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, इतना फील नहीं दिला सकते हैं कि यहीं पर आप करके दिखाएं कि किस तरीके से साल्ट प्लस वाटर बन रहा है। अब देख नहीं पाएंगे, अगर कर भी दिए तो उसमें दिखेगा नहीं ना कि ये साल्ट है, ये वाटर है। ऐसे तो समझ में आ रहा है कि साल्ट क्या होगा, CaCl2 प्लस वाटर, तो H2 होता ही है केमिकली। H2 कैसे बना है, H2 प्लस O2 क्या बना, 2H2। ठीक, मिटा दें, आगे चलें। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लीजिए। एसिड की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एसिड्स हैव कोरेसिव नेचर। कोरेसिव मतलब समझ रहे हैं, कोरेजन पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर में, पिछले चैप्टर में। कोरेजन मैंने क्या बताया था कि किसी चीज को ईटिंग अप ग्रेजुअली, कोई चीज खत्म हो रही है, उसका लेयर बाई हट रहा है किसी के द्वारा, किसके द्वारा, वो मॉइस्चर के द्वारा हट रहा था। तो यहाँ एसिड कोरेसिव मतलब वो जला देगा किसी चीज को गायब कर देगा, खा लेगा अगर गिरा तो कंसंट्रेटेड एसिड ज्यादातर बहुत डैमेज कर देते हैं, मतलब इतना कि होल हो जाएगा अगर हाथ में से गिरा लिए तो। कंसंट्रेटेड एसिड समझ रहे हैं, तो कंसंट्रेटेड एसिड वे मतलब एसिड है कोरेसिव नेचर, कंसंट्रेटेड हो या डाइल्यूट हो। ये नहीं कि अगर डाइल्यूट एसिड है तो लाई गिरा के देखते हैं यार, वो था कंसंट्रेटेड ही, उसके अंदर एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड वो है। ठीक है, अब उसको जब डालेंगे, वीक एसिड नहीं होता इफेक्ट करेगा, इसलिए तो नाम उसका वीक है भाई। कोरेसिव नेचर किसका ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का, वीक एसिड का कम होता है। ठीक है, इतना कि वो इफेक्ट नहीं डाल पाते, हार्मफुल नहीं होते, बट स्ट्रॉन्ग एसिड आर वेरी वेरी हार्मफुल, इतना कि मतलब मार डालेंगे भैया। अब हम लोग को एक इंसिडेंट बता रहे थे, हमारे सर कह रहे थे, हम लोग लैब में थे और हमने डायलेशन ऑफ एसिड किया था, यही कि मतलब ये वाटर था, उसमें धीरे धीरे करके एसिड मिला के स्टिर करते करते एक डायल्यूशन एसिड बनाया गया था। तो एक कोई लड़का था, वो गया, उसको पी लिया, ऐसा मैं समझ रहा था कि वो वाटर रखा हुआ है, पानी रखा है, उसको प्यास लगी थी और पी लिया, उसका पूरा अंदर का शरीर जल गया था। समझ रहे हैं, डाइल्यूट एसिड था वो, डाइल्यूट एसिड था बट पूरी तरीके से इफेक्ट लाया, एसिड था भाई, एसिड है कोरेसिव नेचर। तो मजाक ना करें इसको, कभी लैब में जाने का मौका मिल रहा है तो ये नहीं मटर गश्ती कर रहे हैं, एसिड से खेल रहे हैं, भैया होली खेलते हैं तो होली खेलेंगे तो फिर आपको खिला जाएगा, भी रह जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या थी एसिड ऑफ कोरेसिव नेचर, उन्हें बहुत सारी प्रॉपर्टीज अब देखी है, आई थिंक सो इसमें कुछ था। अगर हम बात करने वाले ये कि हमने देखा कि जितने भी एसिड होते हैं उसमें H+ होता है, तो इसका रीजन क्या है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, उसकी हेडिंग लगाएंगे, इसको मिटा दें, हेडिंग लगाएंगे, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, मतलब ऐसा क्या है जो सभी एसिड में कॉमन है, H+। मैंने बताया ना, जितने भी एसिड है उनमें क्या है, H+ होगा ही होगा। एवरी एसिड हैव H+ आयन बट नॉट एवरी H+ कंटेनिंग कंपाउंड इज एसिड। ठीक, यहाँ वाइस वर्सा नहीं, वाइस वर्सा मतलब समझते हैं, वाइस वर्सा मतलब ये कि राम श्याम का दोस्त है, राम श्याम का दोस्त है, वाइस वर्सा मतलब समझे, अगर ऐसे लिख दिया राम श्याम का दोस्त है, वाइस वर्सा ये कि श्याम राम का दोस्त है, ये होता है वाइस वर्सा। मतलब अगर कोई चीज किसी पे डिपेंड कर रही है तो वो चीज उस पर भी डिपेंड करे, ये होता है वाइस वर्सा। एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, बहुत सारे बुक में देखने को मिल जाता है। ठीक है, और वो लोग आँख फाड़ के देख रहे हैं, सोच रहे हैं ये क्या था वाइस वर्सा, जिनको भी रिस्पेक्टिवली की मतलब समझ नहीं आता है रिस्पेक्टिवली कहाँ यूज होता है। तो व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन, H+ आयन। H+ आयन जितने भी एसिड होते हैं सब में कॉमन होता है। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे हमने एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H+ आयन वो डिनोट करता है। ठीक है, तो एक बात आपको मैं नोट करने वाली बात बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपने किसी एसिड को जब वाटर को मिला दिए ना वाटर में, तो H+ आयन डिनोट करता है। ठीक है, लेकिन वो H+ आयन ऐसे घूमता नहीं रहता है, मतलब H+ आयन अकेले कोई भी चीज आयन अकेले नहीं घूमेगा। ठीक है, वो रिएक्ट कर लेता है किससे, वाटर से, और रिएक्ट करते ही वो बना लेता है क्या, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ये आपकी किताब में दिया भैया, H3O+।
क्या मैंने कहा जब HCl या किसी एसिड को वाटर में डालते हैं तो उसका H प्लस जो निकलता है ऐसे घूमता नहीं रहता है वाटर में, वाटर से रिएक्ट कर लेता है और बना लेता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक, ये पॉइंट की बात। जितने भी एसिड हैं उनमें H प्लस आयन कॉमन होता है, या ये कह सकते हैं H प्लस आयन ही ऐसा चीज होता है। दिस इज द थिंग because of which substance have acidic nature। मतलब ये कह लीजिए H प्लस आयन ही ऐसा चीज है जिसकी वजह से एसिड को एसिड कहा जाता है। ठीक है, आयन, दिस इज द थिंग बिकॉज ऑफ विच सबस्टेंस हैव एसिडिक नेचर। H प्लस आयन की वजह से एसिडिक नेचर है, क्योंकि एसिडिक नेचर हम किसको शो करते हैं, मतलब किसको कहते हैं कि जब वाटर में जाते ही H प्लस आयन डिनोट करते हैं उसको एसिड बोलेंगे। समझ रहे हैं? तो जरूरी नहीं है कि हर कोई वाटर में जाते ही H प्लस आयन डिनोट कर दे, करे, ठीक करे वही हो जाएगा एसिड। ये नहीं कि कंप्लीटली करे तभी हम बोलेंगे, कंप्लीटली करेगा तो क्या बोल देंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में पढ़ा चुका हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या, विच कंप्लीटली आयोनाइज्ड व्हेन गेटिंग इन वाटर, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। लेकिन वीक एसिड क्या, जो पार्शियली आयोनाइज हो, जो पार्शियली डिनोट करे, भैया पूरी तरीके से H प्लस आयन डिनोट ना करे, कुछ पार्ट करे। ठीक, तो मैंने क्या बताया, ये कॉमन क्या है, H प्लस आयन। H प्लस आयन सभी एसिड में कॉमन होते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ फिर से एक बार वो स्टेटमेंट, इसको पॉइंट लगा के डायरी लगा के लिखिएगा। क्या, एवरी एसिड हैव H plus ions, but every H plus ion containing compound is not acid। ठीक, ये पॉइंट लगा के डिब्बा बना के अपने डायरी में, जहाँ पर आप नोट्स बनाते हैं या फिर उसमें जो रफ का पेज फाड़ के नोट्स बना रहे हैं आधे लोग, उसमें मत लिखो यार, सही से लिखो। 5 रुपए की कॉपी नहीं आती है सर, 5 रुपए की कॉपी। जमाना बदल गया है, रिचार्ज करने की जगह एक दिन कॉपी ले लोगे तो फिर यूट्यूब कैसे देखोगे, यही बोल रहे हो। चलो ये भी ठीक है, कॉपी के लिए पैसा मांग लिया करो, गुल्लक बचा लो यार। व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन, H प्लस आयन। तो यार आगे बढ़ने के लिए अब कुछ है नहीं। ठीक, मतलब आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज मुझे एसिड पढ़ाना था और एसिड का मैंने बहुत ही चीज़ें आपको बता दी। ठीक है, और वो चीज़ें जो मैंने केमिकल प्रॉपर्टी बताई है कि एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है, एसिड बेस से रिएक्ट करता है, तो क्या क्या बनता है इसको दिमाग में रखिए, और हो सके एक बार लिखिए और उसका एक एग्जाम्पल भी उसके साथ लिख के नोट्स में रख के रहिए, ताकि आप कभी देखें तो आपको तुरंत मेमोराइज हो जाए और याद रहे वो चीज़ें। मतलब मोस्टली ऑकर होता है या फिर क्वेश्चन पूछ जाता है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड इट विल गिव, ऐसा पूछते हैं। तो मैंने बताया रखा है कि जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, सेम एज जब एसिड रिएक्ट करता है बेस से तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, और इस होल रिएक्शन क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बेसिकली आज हम एसिड का पूरा सब कुछ खत्म कर चुके हैं। ठीक, एसिड का खत्म कर चुके हैं एकदम आराम से। यूजेस ऑफ एसिड है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसको नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, अब आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अगले लेक्चर में करने वाले हैं बेस, पूरी तरीके से बेस क्या होता है, एसिड का उल्टा, है ना। तो एसिड का उल्टा, यहाँ पीएच की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि एसिड की पीएच क्या होती है। ठीक है, लेस देन 7। पीएच क्या होती है, लेस देन 7। ये तो बच्चों को पता है, मतलब ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज में दिया जाता है कि एसिड का पीएच 7 से कम होता है। जितना कम पीएच उतना ज्यादा एसिडिक, ये ध्यान में रखिए। यानी कि 1 pH वाला एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा देन 6K, 5K, 4K, क्योंकि वो वाटर के पास चला जाता है ना, तो उसकी डाइल्यूशन, मतलब उतना डाइल्यूट वाला हिसाब किताब होता है कि जितना ज्यादा डाइल्यूट एसिड उतना नुकसान नहीं करेगा जितना एक कंसंट्रेटेड एसिड करेगा। ठीक है, वो सोचो अगर वो कंसंट्रेटेड एसिड पी लिया होता वो बंदा, तो उसका क्या होता। फिलहाल वो जिंदा नहीं है, मर चुका है, बट इससे ज्यादा भी कुछ होता। चलो कोई बात नहीं। तो यार आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप लोग अच्छे हैं और भी अच्छे बनने की जरूरत है। आपका दिन मंगलमय हो।